जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पूरी ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में समझते हैं। देखिए, यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड उसको हम लोग कहते हैं। इसका निर्माण जो हम लोग देखेंगे वो 12 बिलियन वर्ष पहले हो चुका है। जिस ब्रह्मांड के बारे में भूगोल वेताओं ने बताया, कहा क्या कि 12 बिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हो चुका है। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 12 × 10⁸ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, ब्रह्मांड में जब हम लोग देखेंगे तो ब्रह्मांड में है क्या चीज़, इस पूरे ब्रह्मांड में बात करेंगे तो और कोई नहीं है बल्कि उसको हम लोग कहते हैं जो है उसे आकाश गंगा। आकाश गंगा को गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। देखिए, आकाश गंगा हो गया हिंदी, इंग्लिश में हम लोग इसको गैलेक्सी कहते हैं। या देखिए, गैलेक्सी किसको कहते हैं। देखिए, गैलेक्सी जो होता है वो तारों का एक झुंड होता है, तारों का समूह, यानी कि बहुत सारे तारे एक जगह मिल गए और दूसरा जगह और दूसरा जगह, ऐसे मिल मिल के आकाश गंगा बना लिए। आकाश में एक तारों का झुंड बन गया तो ब्रह्मांड में जो पाई जाता है वो होते हैं आकाश गंगा, यानी कि उसे कहते हैं हम लोग गैलेक्सी। गैलेक्सी जो होता है ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे मिल करके एक गुच्छा बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। देखिए, इसका आकार जो होता है सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार मतलब जानिएगा, कभी देखिएगा बड़ा बड़ा तालाब उलाब में जब कोई पाइप अंदर से ले जाया जाता है तो उसमें पानी जो आता है ना, तो पानी देखिएगा उसमें चक्कर मारने लगता है जब नीचे से जाता है तो, या कहीं दह जो होता है उसमें भी देखिएगा तो चक्कर मारने लगता है। शादी ब्याह में आप देखे होंगे बच्चा लोगों को जो आता है, जो बारूद टाइप से जो बना हुआ आता है, उसको हम लोग चक्री बोलते हैं, जिसमें कि बच्चा लोग पक्का उक्का में फर्श उर्स में रखिएगा ना तो वो घिंदरने लगेगा, पूरा एकदम जला दीजिएगा उसको तो, और पूरा का पूरा उसमें बारूद निकलने लगता है और वो चक्री के समान पूरा घूमने लगता है। उसी आकार में कौन होता है, ये हमारा गैलेक्सी होता है। अब समझिएगा, अगरबत्ती भी आती है, मच्छर भगाने वाला एक अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, वो भी अगरबत्ती किस आकार में था, सर्पिल आकार। तो उसी आकार में हमारा गैलेक्सी होता है। गैलेक्सी में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या 100 अरब है। ब्रह्मांड में टोटल 100 अरब गैलेक्सी है। बाप रे बाप, 100 अरब गैलेक्सी। और इस 100 अरब गैलेक्सी में एक गो गैलेक्सी यानी कि एक गो आकाशगंगा में 100 अरब तारा। समझ में आ रहा है। पूरा ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, और पूरा एक गैलेक्सी में यानी कि पूरा एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा होता है। उसमें से एक तारा को हम देखते हैं जिसको कहते हैं सूर्य। समझ में आ रहा है। एक तारा कौन है, सूर्य है। ऐसे ऐसे तारे सूर्य जैसे ऐसे कितने हैं, 100 अरब हैं एक आकाशगंगा में। और एक आकाशगंगा जैसे 100 आकाशगंगा कहाँ है, ब्रह्मांड में। अब इसको समझिए, जो आकार जो होता है उसको सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल कहते हैं हम लोग, है स्पाइरल। समझिए, इसका जो बीच वाला जो भाग होता है, मध्य वाला भाग, इसको हम लोग ब्लज कहते हैं। आकाशगंगा का जो सबसे बीच वाला भाग यानी कि मध्य भाग वाला तो होता है, मध्य भाग, उसको हम लोग ब्लज के नाम से जानते हैं। और इस ब्लज में ध्यान रखिएगा तो ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल के बारे में बताइए कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें ताकतवर बहुत ज़्यादा ये होता है, और इसमें काला बावन को, श्वेत बावन को, सबको ये खींच करके ले जाता है। देखिए, इसमें ब्लज में देखेंगे तो तारों की संख्या बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें अधिकतर तारे पाए जाते हैं। हालांकि जो तारे अधिकतर जो नए तारे रहते हैं वो तारे रहते हैं किनारे में, एकदम साइड में, नया वाला तारा। जैसे सूर्य भी है तो सूर्य भी एक मतलब किनारे में ही होता है। जैसे जैसे सूर्य यानी कि तारा जो होता है वो नया रहता है तो किनारे में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे होने लगता है, तब ये धीरे धीरे घसक करके थोड़ा सा बीच में चला जाता है। और बीच में जैसे ही ये जाता है तो बीच में जाने के बाद ये अस्थायी होता है। उसके बाद तो ये जब धीरे धीरे लाल दानव बनने जाता है तब ये बीच में चला जाता है, और बीच में गया। अब धीरे धीरे तारा जब अंत अवस्था में चलाएगा, अंतिम अवस्था में, तब जाकर के ये तारा बिल्कुल जहाँ होता है बीच में, सेंटर यानी कि मध्य में चला जाता है और ये खत्म हो जाता है। तो जितने भी नए तारे रहते हैं वो नीचे रहते हैं, सूर्य भी नीचे रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जब तारे लाल दानव की अवस्था में जाते हैं तब तारे बड़े होने लगते हैं और ये धीरे धीरे घसकने लगते हैं, लेकिन जब अंत अवस्था में जाते हैं तो पूरे जाकर खत्म हो जाते हैं। ब्लैक होल जो होता है वो हर चीज़ों को खींच लेता है। ब्लैक होल हर चीज़ों को खींचता है क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, ब्लज हमारा ब्लज जो बीच वाला भाग हो गया, तो ब्लज जो हमारा होता है उसी में ब्लैक होल पाए जाते हैं, और ब्लज में ही तारों की संख्या ज़्यादा होती है। सुपर क्लस्टर जब देखेंगे तो 3 आकाशगंगाएं आपस में जब मिलती है ना तो सुपर क्लस्टर बना देती है। 3 आकाशगंगा, 100 अरब आकाशगंगा है, और 100 अरब आकाशगंगा में जब 3 गो आकाशगंगा मिलेगा तो एक गो सुपर क्लस्टर हो जाएगा। सुपर क्लस्टर, इसी को हम लोग सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 3 गैलेक्सी इसमें मिलता है। हम लोग का जो है गैलेक्सी
यानी कि हम लोग का जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा को हम लोग मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे, हिंदी में इसको दुग्ध मेखला कहते हैं। हम लोग 3 नंबर के आकाशगंगा में रहते हैं, इसी को मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी हमारा सूरज जो है इसी मंदाकिनी में है, सूरज जो हमारा मंदाकिनी में पाया जाता है। देखिए मंदाकिनी का सबसे करीबी अगर देखिएगा तो देवयानी है। कौन सा आकाशगंगा? देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। देवयानी आकाशगंगा मंदाकिनी का पहला, और दूसरा जो है वो NGC M33 है, ये दूसरा आकाशगंगा हो गया। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे देवयानी को, तो देवयानी यानी कि एंड्रोमेटा सबसे करीबी गैलेक्सी है किसका? मंदाकिनी का। और दूसरा देखिए सबसे करीबी का मतलब क्या हो गया भाई? बहुत दूर है, इसका दूरी देखिएगा ना तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, यानी कि 2.2 × 10⁻⁶, यानी कि प्रकाश वर्ष देखेंगे, क्योंकि उसको दूरी हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ठीक है ना। इतना दूर है तो नॉर्मल कोई नहीं है इसमें, समझिएगा। NGC M33 ये दूसरा है, सबसे ध्यान रखिएगा। 3 को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक तो सुपर क्लस्टर बन जाता है। देखिए अगर तारा कहेगा, देखिए दोनों चीज को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहेगा कि सबसे करीबी तारा, तो सबसे करीबी तारा सूर्य है, और दूसरा सूर्य का सबसे करीबी तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन यहाँ गैलेक्सी अलग है, मंदाकिनी। मंदाकिनी का दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा, देवयानी। दूसरा जो है देवयानी, उसके बाद वाला जो आएगा NGC M33। तो तारा और गैलेक्सी में याद रखिएगा, दूसरा सबसे करीबी तारा कहेगा तो कौन मानेंगे हम लोग? प्रोक्सिमा सेंचुरी कहेंगे। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना दूर है दिमाग लगाइएगा। जब 1 सेकेंड में हम 3 लाख किलोमीटर चल जाएंगे, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो समझिएगा 2.5 साल लगेगा पहुंचने में प्रोक्सिमा सेंचुरी तक। कहाँ से? सूरज से। सूरज इतना दूर है, तो एस्ट्रोनॉमी को